हेलो साथियों, स्वागत है आपका मंथन आईएएस के डेली डिस्कशन के नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैती कम्युनिटी वर्सेस कुकी कम्युनिटी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है मणिपुर के अंदर उसके बारे में। उसको हम जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में वहाँ पे हो क्या रहा है, किस तरीके से ऐसी सिचुएशन आ गई कि वहाँ पर इस तरह से वायलेंस हो रहा है और उस वायलेंस को क्या करके अभी जो है ना चीज़ें मतलब लिमिट से बाहर हो चुकी हैं। तो उससे किस तरीके से हमें बचना चाहिए, उस चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इनके बैकग्राउंड को, चाहे वो जियोग्राफिकल बैकग्राउंड हो, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, उनके बारे में बात करेंगे। देन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, तो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है वहाँ पर। देखो, दो कम्युनिटीज हैं। कहाँ पे? दो कम्युनिटीज हैं मणिपुर के अंदर। मणिपुर कहाँ है, उसकी लोकेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। मणिपुर की लोकेशन, हमारे इंडिया की बात करिए, हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ पर मणिपुर है। ओके, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा यहाँ पर बड़ा मैप है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये वाला एरिया, ये मणिपुर है। इसके जो नॉर्थ में वो नागालैंड है, और इसके जो साउथ में है ना, वो कौन है? मिजोरम। अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो म्यांमार, जो कि अलग कंट्री है, और इसके अगर आप वेस्ट में देखोगे तो आप असम की बाउंड्री दिख जाएगी आपको यहाँ पे। तो ये रहा इसका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड की किस तरह से। अभी हम मणिपुर के अंदर भी देखेंगे चीज़ें, कौन सा एरिया वैली वाला है, कौन सा हिल वाला है, और कहाँ पर ये मैती और कम्युनिटी जो है, ये जो मैती कम्युनिटी, ये मैती कम्युनिटी है या फिर जो कुकी ट्राइबल कम्युनिटी है, ये कहाँ पर रहते हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पर देखो, ये वाला एरिया है, इससे हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये मणिपुर वाला एरिया है, पूरा रीजन मणिपुर का है। ओके, तो यहाँ पर आप जो एरिया देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, ये वैली वाला एरिया है। वैली जिसे हम घाटी कहते हैं, ठीक है, वैली वाला एरिया है। और इस वाले एरिया पर ही ना मैतीज रहते हैं। कौन रहते हैं? मैती कम्युनिटी रहती है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये जो मैती कम्युनिटी है ना, जो वैली वाला एरिया है, ये पूरे जो मणिपुर का लैंड एरिया है उसका 10% है। और इस 10% एरिया के अंदर ही जो मैतीज हैं, मैती कम्युनिटी है, वो रहती है, जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है। ओके, इसके जो घाटी है ना, ये जो वैली है, वैली के चारों ओर पता है आपको हिल्स हैं। यहाँ पे ये जो है ना, पूरा हिल्स है मणिपुर के अंदर। 90% ऑफ लैंड एरिया कैप्चर करता है ये हिल वाला पोर्शन। और इसी 90% वाले एरिया के अंदर रहती हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, चाहे वो नागाज हो, चाहे वो कुकी हो, चाहे वो कुछ कुकी जो कम्युनिटी हो। ये सारी कम्युनिटीज़ कहाँ रहती हैं? ये कम्युनिटीज़ रहती हैं इन हिल वाले एरियाज़ के अंदर। और जो नागा वाली जो नागा मतलब कम्युनिटी है, वो आपको नॉर्थ वाले रीजन में दिखेगी। और जो कुकी कम्युनिटी है ना, वो आपको इस वाले रीजन में दिखेगी। ब्लू वाला रीजन है ना, यहाँ पर से आप इसको इंडिकेट यहाँ पर आपको किया हुआ है। तो आई होप चीज़ें आपको थोड़ा पता लगी होंगी कि किस तरह से ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है इनका। नागा जो रह रहे हैं नॉर्थ वाले एरिया में रह रहे हैं, और जो कुकी कम्युनिटी है वो आपको साउथ वाले रीजन में दिखेगी, या कह सकते हो साउथ वेस्ट वाले रीजन में दिखेगी। इसके अलावा जो मैती कम्युनिटी वो आपको वैली वाले एरिया पे दिखेगी। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं, इसका करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अभी हमने जान लिया इसका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, अभी हम थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, जो मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप टोटल सीट्स देखोगे ना, 60 सीट्स हैं यहाँ पर। तो 60 में से जो है ना 40 सीट्स जो हैं वो आप देखोगे कि मैतीज के लिए हैं, ठीक है, मैतीज के लिए। इसके अलावा 20 सीट्स है वो रिजर्व हैं, किन के लिए? ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। यहाँ पर आप देखोगे अभी जो यहाँ के सीएम है वो भी मैती ही है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डोमिनेंस है, किसका डोमिनेंस है यहाँ पे? वो मैती कम्युनिटी का है। अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात करें, अगर आप लैंड एरिया के उससे देखोगे तो यहाँ पे डोमिनेंस किसका है? जो कम्युनिटी है आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, चाहे वो नागाज हो, चाहे वो कुकीज हो। ओके, तो ये सब तो बात होगी किसके? पॉलिटिकल एक्सपेक्ट से बात होगी। अभी देखो ना, अपने अपने कंसर्न्स हैं इन लोगों के। क्या कंसर्न्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। इनके अपने अपने कंसर्न्स क्या हैं, ये क्यों आपस में जो है इनके बीच में विवाद शुरू होता है, किस तरह। देखो, हम यहाँ पर बात करते हैं मैतीज के बारे में, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके बारे में। मैतीज का क्या कहना है ना, देखो यार, हम ठीक है, हमारे पास 10%, पहली बात तो हमारे पास सिर्फ 10% एरिया है, पूरा ये मणिपुर है, उसमें से आप सिर्फ वैली वाले रीजन के अंदर हम लोग रहते हैं। जो पूरे मणिपुर का सिर्फ 10% है, उसके अंदर हम लोग रहते हैं। और जो ये हिल वाले हैं ना, यानी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इनके पास 90% है, बावजूद ये हमारे यहाँ पर आके जो लैंड है वो बाय कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये 10% में जो मैतीज रहते हैं वो इन हिल वाले एरियाज के अंदर, यहाँ पर इनकी ज़मीन, इनकी जो लैंड है उनको बाय नहीं कर सकते, उनकी प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को आपको पता है कि स्पेशल राइट्स देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन।
ओके, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से मैती कम्युनिटीज कहती हैं कि जो इनको स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं ना, इनको खत्म करना चाहिए, इनका विरोध करते हैं ये लोग। इसके अलावा जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इनका क्या अपना कंसर्न है, वो ही कहते हैं देखो हाँ ठीक है 90% हमारे पास लैंड है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना, पूरा जो 100% डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रहा है, मैथीज वाले रीजन में हो रहा है, यानी वैली वाले रीजन में हो रहा है। जो बजट एलोकेट होता है वो कौन से वाले रीजन के अंदर होता है, मैथीज वाले रीजन में होता है, यानी वैली वाले रीजन में होता है। तो ये इनके अपने कंसर्न्स हैं। सही बात है, इनका भी कहना है कि यार हमारा आपने लैंड तो दे दिया हमें, लेकिन उसका डेवलपमेंट ही आप नहीं करोगे, आप वहाँ पर चीज़ों को लेके नहीं आओगे, सुविधाएं नहीं दोगे हमें, तो हम क्या करेंगे इस लैंड का, राइट। तो ये चीज़ें ट्राइबल कम्युनिटीज़ का कहना है। ठीक है, इनके बीच में काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन हुआ क्या ना, दो यहाँ पर चीज़ें विवाद बढ़ता चला गया। और क्या हुआ, एक टाइम पे यहीं पर जो कम्युनिटी है, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर आप देखोगे ना कि मैं एक थोड़ा सा आपको इनको हटा देता हूँ पूरा का पूरा, इसको मैंने आपको बताया ये वाला जो रीजन है, मणिपुर वाला रीजन, यहाँ पर कौन रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं मैतीज। ओके, इस वाले रीजन में जो है ना, इस वाले रीजन में आपको देखोगे नागाज रहते हैं, ठीक है, नागा ट्राइब के लोग रहते हैं। इस वाले रीजन के अंदर ना आपको देखेंगे कुकी जो कम्युनिटी, तो ये कम्युनिटी पर क्या है ना, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि देखो आप ना क्या कर रहे हो, जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं इनमें आप इंक्रोचमेंट करके जो अपने सेटलमेंट आपने बनाए हुए हैं, तो इन सेटलमेंट जो यानी मतलब इनके हाउसेस थे, ठीक है, जहाँ पर अपने आप को सेटल किए हुए थे, इनको तोड़ने की बात की गई यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। मणिपुर गवर्नमेंट ने कहा कि देखो इनको हम हटाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर इंक्रोचमेंट किया हुआ है। तो ठीक है, ये लोग देखो सीधी सी बात है, जब किसी का बसेरा उठेगा ना तो वो एग्रेसिव होगा, तो इनका एग्रेशन बढ़ा, और एग्रेशन बढ़ने के साथ साथ ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ गया। किसके बीच में, ये जो मैती कम्युनिटी है और इनके बीच में, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना, किसके हाथ में है, गवर्नमेंट है मैतीज के हाथ में। ओके, तो यहाँ पर उनको लगता है ना जो भी डिसीजन से लिए जाते हैं जिस भी तरह के, तो उसमें किसी न किसका डोमिनेंस है, वो मैतीज का डोमिनेंस है। तो इसीलिए जो है कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में बढ़ता जाता है। और एक कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा कैसे बढ़ा पता है आपको, ये जो इनका हाई कोर्ट है ना, मणिपुर हाई कोर्ट, इनका डिसीजन आया था 3 मई 2023 को, 3 मई 2023 को डिसीजन आया था। और मतलब जो इनकी हाई कोर्ट ने पता क्या कहा कि जो मैती कम्युनिटी है ना, स्टेट गवर्नमेंट को जो है मैती कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन देने के बारे में सोचना चाहिए। तब भैया इनका एग्रेशन जो है ना अपने पीक पर चला गया, फिर यहाँ पर वायलेंस होता है काफ़ी ज़्यादा, और आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब वायलेंस इस हद तक बढ़ गया ना यहाँ पर कि हर जगह आप देखोगे आग ही आग। आप देख रहे होगे, कई आपने टाइटल सुने होंगे, मणिपुर जल रहा है, ठीक है, तो सच में जल रहा है मणिपुर। ओके, क्योंकि वायलेंस की जो कई बार आप देखते हो ना, वायलेंस जब शुरू होता है तो शुरू तो हो जाता है, उसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन उसका एंड कहाँ होगा उसका कुछ नहीं पता होता। ओके, आप देखोगे यहाँ पर 4000 वेपन जो है ना, 4000 वेपन एक बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्त। तो 4000 वेपन जो है स्टेट गवर्नमेंट की आर्मरी से गायब हो जाते हैं। ओके, 4000, एक मिनट, मैं इसको रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। 4000 वेपन जो है स्टेट गवर्नमेंट की आर्मरी से गायब हो जाते हैं। अब ये 4000 जो वेपन दोस्त गायब हुए हैं ना, ये कहाँ गए कुछ पता है? अब ये सोचो, इसी क्या मैंने बताया, ये मणिपुर है, मणिपुर के इधर म्यांमार है, इधर आपको देखते हो कि नागालैंड है, इधर आप देख रहे हो मिजोरम है, इधर आसाम देख रहे हो ना, मिजोरम के इधर देखोगे आप बांग्लादेश आपको दिखेगा। तो ये एक तो सीधी सी बात है, सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा है। अभी जो 4000 वेपन्स हैं, ये इन्होंने किसको सेल करे, या अगर किसी के पास में है तो उसका वो किस तरह से यूज करेंगे। किसी भी कम्युनिटी के पास में हो सकते हैं, चाहे वो मैती कम्युनिटी हो, चाहे वो नागाज हो, चाहे या फिर कुकी कम्युनिटी हो, उनके पास तो है ना वो। अब वो है तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा आने वाले टाइम पे। हो सकता है वो किसी को सेल कर दें, या हो सकता है वो उनके पास हो ही ना, कोई और ही जो अलग ग्रुप्स हैं, अलग कम्युनिटी है, कोई टेररिस्ट कम्युनिटी हो सकती है, वो जो है इन चीज़ का यूज़ कर सकती है आने वाले टाइम पे। दे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी को खतरा है, इस चीज़ को लेके काफ़ी कंसर्न होना चाहिए गवर्नमेंट को। ओके, तो ये सब चीज़ें थी अभी हमारे कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं ना कि क्या क्या चीज़ें अभी सवाल उठाए जा रहे हैं इस चीज़ को लेके। कई लोग कह रहे हैं इसको ना रिलीजियस है, रिलीजियस मैटर है, कि हाँ ये जो लड़ाई है ना सीधा सीधा किसके बीच में है, ये लड़ाई है हिंदूज वर्सेस क्रिश्चियंस। ओके, ऐसा बोला जा रहा है। अभी आप देखोगे ना यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर इस चीज़ को लेके काफ़ी बहस भी हुई है, और इंडिया को उन्होंने बोला है कि देखो ना, ये क्रिश्चियंस पर आप जो अत्याचार कर रहे हैं या फिर इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं उस एरिया के अंदर, तो ये चीज़ मत कीजिए। तो आपको बताया ना, रिलीजियस नहीं है। रिलीजियस क्यों नहीं है? देखो, जो मैती कम्युनिटी है ना, मैती कम्युनिटी के अंदर भी देखोगे आप 60% हिंदूज हैं, 20% इस्लामिक्स हैं, उसके अलावा जो है ना बाकी क्रिश्चियंस हैं। तो क्रिश्चियन ऐसा नहीं है कि शांत बैठे हुए हैं, क्रिश्चियंस भी पूरी तरह से इस वायलेंस में पार्ट ले रहे हैं।
ओके कहीं ना कहीं सारे नहीं पार्ट ले रहे होते। अब मैं दोबारा बताऊं आपको, कोई भी वायलेंस होता है ना, हर कोई वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, लेकिन उस कम्युनिटी के लोग भी पार्टिसिपेट उसमें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैती कम्युनिटी में क्रिश्चियंस है ही नहीं, तो सीधी सी बात है क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू है ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को बनाया जा रहा है, बट ये है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि मैतीज कम्युनिटीज़ के अंदर भी हिंदूज भी हैं और वहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं। ऐसे आप कुकीज़ के अंदर देखो, कुकीज़ में भी हिंदुइज्म मानने वाले लोग हैं। अब कई लोग कह रहे हैं इसको ना ट्राइबल वर्सेज जो है, ये जो ट्राइबल वर्सेज जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके बीच में है, ओके। जो ट्राइबल वर्सेज नॉन ट्राइबल है ऐसा मानना है कई लोगों का, ये ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं इसीलिए है दोस्त, क्योंकि देखो नागा कम्युनिटी भी तो ट्राइबल है ना, ट्राइबल कम्युनिटी है नागाज भी तो, लेकिन नागाज का तो पार्टिसिपेशन इसमें है ही नहीं। यहाँ पर पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? कुकी जो कम्युनिटी है वर्सेज और जो मैती कम्युनिटी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसको हम ट्राइबल वर्सेज नॉन ट्राइबल कहीं ये भी जो है जस्टिफाई नहीं करेगा इस चीज़ को। अब ना कुछ बात करते हैं हम सॉल्यूशन पे कि हम इसके क्या सॉल्यूशन जो है हमारे पास में हो सकते हैं। ओके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? अगर सॉल्यूशन की बात करें, देखो ना सॉल्यूशन की बात पहले हम लोग क्या सोच रहे थे कि चीज़ों को ना हम एक मतलब प्यार से चीज़ों को हैंडल करें और आपस में दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं उनके जो लीडर्स हैं उनको आपस में बैठाएं और प्यार से मतलब चीज़ों को आराम से निपटाने की कोशिश करें बातचीत के द्वारा, एक सिंपल वार्तालाप के द्वारा। ओके बट आपने देखा ये सब चीज़ें फेल हो चुकी है। वायलेंस जो है ना अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका है। 150 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अब चाहते क्या है ये लोग ना, जो कुकी कम्युनिटी है, जो मैती कम्युनिटी है, वो चाहती क्या है? जो कुकी कम्युनिटी है वो कहती है भैया हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। जो 90% वाला एरिया है ना, या फिर जो जहाँ कुकीज रहते हैं हम वहाँ पर खुद जो है रूल करेंगे। ओके इस वाले रीजन को ना आप अलग जो है स्टेट बना दीजिए, ऐसा उनका मानना है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ना स्टेप ये ले सकते हैं कि देखो जो कुकी कम्युनिटी है उसको मिजोरम वाले जो पार्ट है उसके जस्ट नीचे मिजोरम, तो मिजोरम स्टेट के साथ में इसको मैच मतलब मिला सकती है, मर्ज कर सकती है। बट यहाँ पर अगेन यहाँ पर मैतीस कम्युनिटी का कहना है देखो हम मणिपुर का ना 1 भी इंच जो है यहाँ से जाने नहीं देंगे, मिजोरम में मिलने नहीं देंगे। फिर वापस बात वहीं कहीं ना कहीं घूम के आ जाती है। और यहाँ पर मतलब बहुत चीज़ें हैं आपस में, दोनों कम्युनिटीज़ के जो कम्युनिटीज हैं उनकी रिकमेंडेशन को लेना चाहिए, क्या सजेशन दे रहे हैं अपने, तो उसमें कहीं मिला जुला रूप लेके इसको उसको सॉल्व करना चाहिए जल्दी से जल्दी। ओके अभी यहाँ पर ड्यूरेबल डिसऑर्डर हो गया एक तरह से ना। ड्यूरेबल डिसऑर्डर क्या होता है उसको समझ। देखो डिसऑर्डर क्या होता है, कहीं पर भी जब एक तरह से कंसिस्टेंसी नहीं रहती है ना किसी भी चीज़ को लेके, वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको कहते हैं डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर जब एक लंबे टाइम तक चला जाता है तो हम उसको कहते हैं ड्यूरेबल डिसऑर्डर। यानी जब किसी डिसऑर्डर की ड्यूरेशन काफ़ी लंबी हो जाती है तो हम उसको ड्यूरेबल डिसऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर डिसऑर्डर होना अच्छा नहीं है यार। देखो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इसको, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट है ना, नॉर्थ ईस्ट के हमारे 8 स्टेट हैं, ये स्टेट देखोगे आप 8 स्टेट, इनको अष्टलक्ष्मी कहा था, अष्टलक्ष्मी कहा था। देखो अष्टलक्ष्मी है तो कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा ना, ये पीस यहाँ पर ना हम यहाँ की जो पीस है उसको हम पूरे भारत में जो है एज अ मतलब एक आइडियल है। ओके तो कि किस तरह से यहाँ पर ये स्टेट्स हैं हमारी पूरी, यहाँ पर देखो ना कल्चरल डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। कई सारे कंट्रीज यहाँ पर बाउंड्री शेयर करते हैं अपने, यहाँ पर चाइना है देखोगे आप, यहाँ पर ना जस्ट ऊपर वाला इसके अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से चाइना की बाउंड्री शेयर होती है, म्यांमार की बाउंड्री शेयर होती है, मणिपुर से खुद म्यांमार की बाउंड्री शेयर होती है। इसके जो पड़ोसी स्टेट हैं वो जैसे त्रिपुरा है वो आपके बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये मिजोरम बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं यार यहाँ पर। तो स्टेट गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें जो है बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए और यहाँ पर जो है ना एक्शन लेना चाहिए। एक्शन किस वे में लेना चाहिए? पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, पॉजिटिव वे में कि यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा ना बढ़ के यहाँ पर चीज़ें सॉल्व हों। ठीक है तो ये सब चीज़ें थी इस डिस्कशन के अंदर। आई होप आपको डिस्कशन में मज़ा आया होगा। अगर आपको सच में मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली डिस्कशन ना यहाँ पर कोई जो हमारे करंट इश्यूज होते हैं उस पर हम डेली बात करते हैं, अपने ओपिनियन को रखने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर मतलब न्यूज़पेपर के अंदर जो अपने राइटर्स अपने ओपिनियंस देते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो मिलते हैं अगले डिस्कशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन होती है उसको भी क्लिक कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।